आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। In this question we have given अनंत लंबाई के समांतर दो तारों में समान धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। इन तारों के बीच मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र है। क्वेश्चन में क्या दिया, हमारे पास अनंत लंबाई के दो समांतर तार हैं जिनमें धारा एक ही दिशा में बहती है और समान धारा उन दोनों तारों में प्रवाहित होती है। तो इन तारों के बीच मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है। हमारे पास चार विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ से हमने अपना एक डायग्राम बना लिया है। क्वेश्चन में क्या दिया, हमारे पास दो समांतर तार हैं। ठीक, हमने माना कि अनंत लंबाई के दो समांतर तार थे, एक और तार दो, दोनों एक दूसरे के समांतर डी डिस्टेंस पे, डी दूरी पे रखे गए थे। मतलब दोनों तारों के बीच में जो दूरी है अभी क्या है, स्मॉल डी है। ठीक, दोनों एक दूसरे के समांतर थे। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दोनों तारों में सेम धारा, समान धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमने देखा कि तार 1 में हमारे पास कितनी धारा थी, आई, और तार 2 में भी हमारे पास कितनी धारा थी, आई। दोनों धारा इसमें दोनों तारों में समान है। और जो एक बात दी है कि जो ये दोनों धाराएं हैं दोनों तारों में क्या है, एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो हमने देखा कि तार 1 में भी धारा ऊपर की तरफ है, तार 2 में भी धारा हमारे पास ऊपर की तरफ है। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दोनों तारों की वजह से इनके मध्य बिंदु पर, तारों के बीच में इनका एक मध्य बिंदु है पी बिंदु। ठीक, ये हमारा पी बिंदु जो है वो हमारा ये मध्य बिंदु में है दोनों तारों के। उस पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। ठीक, तो तार 1 से देखेंगे पी बिंदु के बीच की दूरी हमारे पास d/2 हो जाएगी। तार 2 से देखेंगे पी बिंदु के बीच की दूरी हमारे पास क्या हो जाएगा, d/2। d/2 क्यों हुआ, क्योंकि दोनों तारों के बीच में डिस्टेंस टोटल d है। तो इनके मध्य बिंदु वाला बिंदु जो होगा वो दोनों तारों से d/2 दूरी पर होगा। ठीक, तो इस p बिंदु पर हमें बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो यहाँ से देखेंगे p बिंदु पर अभी तार 1 के कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र लिखेंगे, इस तरह से हमारे पास कोई अगर अनंत लंबाई का तार होता है जिसमें धारा I बहती है। ठीक, ये हमारा तार क्या है, अनंत लंबाई का। इससे दूर कोई भी P बिंदु है, इससे दूर हमारे पास कोई एक P बिंदु है और वो डिस्टेंस अगर मान लेते हैं हमारे पास R है। तो इस P बिंदु पर तार में धारा बहने की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, B की वैल्यू अगर देखें तो उसका फार्मूला होता है μ0/4π2I/r। R क्या होता है, P बिंदु और तार के बीच की दूरी, I क्या होता है, तार में बहने वाली धारा। तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो अगर हम तार 1 की बात करें तो सेम कंडीशन बन रही है। तार 1 हमारे पास क्या था, I, जिसमें धारा I बह रही थी। तार 1 हमारा था जिसमें धारा I बह रही थी। इससे दूर कोई एक बिंदु P था। ठीक, और ये R की वैल्यू क्वेश्चन में दी है हमारे पास d/2 के बराबर। तो यहाँ से हमने देखा कि इस P बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा तार 1 में धारा बहने की वजह से उसको लिख सकते हैं B1। उसकी वैल्यू हो जाएगी μ0/4π, ठीक, 2 तार में बहने वाली धारा अभी I है, अपॉन डिस्टेंस R, इसको d/2 का भी हम R मान लेते हैं। ठीक, ये आ गया हमारे पास B1 का परिमाण, जो चुंबकीय क्षेत्र का होता है परिमाण आ गया। चूंकि चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी। अब इसकी हम दिशा भी निकालेंगे। तो दिशा निकालने के लिए हम फ्लेमिंग का दाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, जिधर हमारा तार होता है उधर अपने दाएं हाथ के अंगूठे को करते हैं, जिधर तार होता है उसमें जिधर धारा बह रही होती है, अगर धारा ऊपर की तरफ बह रही है तो आप दाएं हाथ के अंगूठे को ऊपर की तरफ करिए, और जिधर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना होता है उधर अपनी हथेली की दिशा देखिए। तो हथेली की धक्का देने की दिशा भी हमारा अंदर की तरफ आएगी P बिंदु पर, अगर आप अपने दाएं हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में रखेंगे तो यहाँ से कहेंगे हमारे पास तार 1 की वजह से P बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा अंदर की तरफ, क्योंकि जो हमारी हथेली आएगी अभी धक्का देने की दिशा हथेली की वो अंदर की तरफ होगी, मतलब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ होगा B1 तार 1 की वजह से। इसी तरह से अगर हम तार 2 की बात करें, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अपने तार 2 की बात। अभी तक हम तार 1 की बात कर रहे थे। तार 2 की वजह से P बिंदु पर हमें क्या निकालना था, चुंबकीय क्षेत्र, उसको बोल सकते हैं B2। सेम तार 2 से हमारे पास P बिंदु था, डिस्टेंस अभी क्या है d/2, इसको हमने R मान रखा है। तो यहाँ से देखेंगे धारा भी दोनों में सेम प्रवाहित हो रही है, μ0/4π, तार में धारा कितनी बह रही है, I, 2I अपॉन डिस्टेंस क्या है हमारे पास P बिंदु से, इस P बिंदु से और इस तार के बीच की दूरी अभी हमने R मान रखा है d/2 के। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे ये हमारा B2 का परिमाण आ गया। चूंकि B2 की दिशा भी अभी हमें निकालनी पड़ेगी, जैसे हमने B1 में निकाला था। दिशा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, जिधर हमारा अंगूठा उधर करते हैं अपने दाएं हाथ का जिधर धारा बहती है तार में। तो तार में धारा बहने की दिशा में अपने दाएं हाथ का अंगूठा करिए, और जिधर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा उधर अपनी हथेली की दिशा देखिए। जिधर हमारी हथेली आएगी वो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देगा। तो अभी इस तार की वजह से अगर अंगूठा इस डायरेक्शन में करेंगे तो हथेली हमारी जो आएगी अभी बाहर की तरफ आएगी। ठीक, अगर ये अंगूठा हो जाएगा तो हथेली बाहर की तरफ, मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो होगा हमारा बाहर की तरफ आएगा। तो इस तार 2 की वजह से मध्य बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बाहर की तरफ।
तो तार बिंदु P पर हमें क्या निकालना था, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। तो एक तार 1 की वजह से चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, तार 2 की वजह से चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ है, और दोनों का परिमाण सेम है। अगर देखेंगे म्यू1 जो B1 की वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर है, जो B2 की वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर। तो दोनों का परिमाण सेम है पर दोनों की दिशा अलग अलग है। ठीक, एक जो हमारा तार 1 की वजह से मध्य बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र आया वो अंदर की तरफ था, तार 2 की वजह से जो भी चुंबकीय क्षेत्र आया वो बाहर की तरफ था। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो ये देखेंगे बिंदु P पर जो हमारा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास B1 माइनस B2। B1 माइनस B2 हमने क्यों किया, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में थे, दोनों का परिमाण सेम था। तो अगर B1 माइनस B2 करेंगे तो P बिंदु पर जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए, अगर तार में दो समांतर तार है, अगर उनमें धारा समान है और समान दिशा में बह रही है तो उनके तारों के मध्य बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है सदैव 0 रहता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि जो चुंबकीय क्षेत्र आया दोनों विपरीत दिशा में है और दोनों का परिमाण सेम है, क्योंकि तार में धारा सेम बह रही है और जो डिस्टेंस है P बिंदु दोनों तारों से वो भी हमारा d/2 और d/2 के बराबर है। तो यहाँ से हमने देखा कि जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा बिंदु P पर वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो यहाँ से हमारे पास 4 विकल्प दिए गए थे। ये हमारे पास क्या था, A विकल्प था, ये हमारे पास दूसरा क्या था, B था, तीसरा हमारे पास C था, चौथा हमारे पास D विकल्प था। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो D विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।